नमस्कार। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा राहुल गांधी पर किए गए तीखे हमलों ने राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। भागलपुर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान बिट्टू ने राहुल गांधी को न केवल देश का नंबर 1 आतंकवादी करार दिया, बल्कि उन्हें देश का सबसे बड़ा दुश्मन भी बताया है। ये बयान आने के बाद से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को इस प्रकार की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन बिट्टू के इस तीखे हमले ने सियासी पारे को और भी बढ़ा दिया है। राहुल गांधी को निशाना बनाए जाने के पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारण छिपे हुए हैं। पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी ने भाजपा और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमले किए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों, खासकर नोटबंदी, जीएसटी, कृषि कानून और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जमकर आलोचना की है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सिखों के मुद्दों को लेकर भी आवाज उठाई है, जो कि पंजाब और अन्य सिख बहुल राज्यों में एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू का आरोप है कि राहुल गांधी सिखों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय किसी भी राजनीतिक दल से बंधा हुआ नहीं है और ये राहुल गांधी को कोशिश है कि वे इस समुदाय में दरार पैदा करें। बिट्टू का दावा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी की सिख समुदाय के साथ छल कर रहे हैं और देश की अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं। बिट्टू का यह बयान कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं, राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। इस बयान के पीछे का उद्देश्य साफ है कि राहुल गांधी को एक ऐसे नेता के रूप में चिन्हित करना जो देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं। बिट्टू ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के समर्थन में ऐसे लोग आ रहे हैं जो हिंसा और आतंकवाद की बातें करते हैं। ये बयान स्पष्ट रूप से राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने और उन्हें जनता की नजरों में एक खलनायक के रूप में पेश करने का प्रयास है। भाजपा का नेतृत्व पिछले एक दशक में कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ तीखे हमले करता रहा है। भाजपा ने राहुल गांधी को पप्पू जैसी उपाधियों से नवाजा और उनकी राजनीतिक दृष्टिकोण पर भी सवाल उठाए हैं। भाजपा ये मानती है कि राहुल गांधी में गंभीरता की कमी है और वे एक परिपक्व नेता के रूप में उभरने में असफल रहे हैं। बिट्टू का बयान भी इसी रणनीति का हिस्सा नजर आता है, जहां भाजपा ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस और राहुल गांधी केवल विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, जबकि भाजपा देश को एकजुट रखने का प्रयास कर रही है। बिट्टू ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर देशवासियों का पूरा विश्वास है। यह भी कहा कि मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, चाहे वो रेलवे हो या अन्य कोई सेक्टर। बिट्टू ने यह स्पष्ट किया कि मोदी सरकार के विकास कार्यों और उनकी दूरदृष्टि ने देश को एक नई दिशा दी है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता के नए आयाम छुए हैं। मंत्री मोदी की लोकप्रियता और उनके द्वारा उठाए गए कदमों ने देश को मजबूती दी है। उनकी नीतियों ने समाज के हर वर्ग को लाभान्वित किया है। बिट्टू ने कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल समाज में बिखराव और अशांति फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस की नीतियों को देश विरोधी बताते हुए कहा कि पार्टी केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है और उसे देश की सुरक्षा और विकास की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके साथी नेता हमेशा समाज में असुरक्षा की भावना पैदा करने की कोशिश करते हैं। कि राहुल गांधी कभी सिखों की असुरक्षा की बात करते हैं तो कभी समाज के अन्य वर्गों को भड़काने की कोशिश करते हैं। उनका यह व्यवहार न केवल गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि इसे माफ भी नहीं किया जा सकता है। जो खुद 3 बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद रह चुके हैं ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस को नजदीक से देखा है और परखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब वो पार्टी नहीं रही जो कभी देश की सेवा के लिए जानी जाती थी। अब वह केवल सत्ता की राजनीति और समाज को बांटने में लगी हुई है। यह कारण है कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली है।
रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता और भाजपा के मूल सिद्धांतों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। राहुल गांधी पर रवनीत सिंह बिट्टू के हमले न केवल कांग्रेस और भाजपा के बीच जारी राजनीतिक खींचातान को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी को भारतीय राजनीति में एक विवादास्पद व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जा रहा है। बिट्टू के आरोपों से यह साफ होता है कि भाजपा राहुल गांधी को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करती है। आखिरकार यह विवाद दर्शाता है कि भारतीय राजनीति में व्यक्तिगत हमले और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल हमेशा चर्चा में बना रहता है। राहुल गांधी पर हमला करके भाजपा यह संकेत देना चाहती है कि वे देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा हैं, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से नकारती है और इसे भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा मानती है। आप क्या मानते हैं? हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। अगर आपको हमारी स्टोरियां पसंद आया करें तो अपने मित्रों में उसे शेयर कर दिया करिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।